हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में मोटर व्हीकल्स पे कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं और जीएसटी आने के बाद क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, वो कौन से टैक्स हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर इंड कर दिया गया है। डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फॉलो मोनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एज यू नो कि इंडिया एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो टू व्हीलर की बात करें, हम थ्री व्हीलर की बात करें या फिर फोर व्हीलर की बात करें। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्री, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कंटिन्यूसली कुछ सालों से इनमें डिक्लाइन हो रहा है। कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन उठता है कि जो इंडिया में टैक्सेस लगाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली जो हार्ले डेविल्सन है या फिर जनरल मोटर्स है, उन्होंने अपने प्लांट शट डाउन करने के लिए बोले। टोयोटा ने भी क्वेश्चंस किया कि इंडिया में जो कार की मार्केटिंग है वो डिक्लाइन हो रही है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी के साथ यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जब जीएसटी आया तो ये जो सारे टैक्स हैं, जैसे सेल टैक्स हुआ, रोड टैक्स, एक्शन टैक्स, वीएलटी, मोटर व्हीकल टैक्स, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, इन सारे टैक्स को हटा दिया गया और इसके जगह पे जीएसटी लाया गया। अब उसमें फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले ये डिस्कस करते हैं कि इनको हटा के जीएसटी लाया गया, तो जीएसटी के बाद अभी वो कौन कौन से टैक्स हैं जो व्हीकल्स पे लगाए जाते हैं। तो पहले जब आप व्हीकल परचेज करते थे तो उस टाइम पे वन टाइम टैक्स लगाया जाता था, इसमें बहुत सारे टैक्स इंक्लूड होते थे जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। अब उसको खत्म करके जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी का बस एक फायदा हुआ है कि जो कैस्केड इफेक्ट है व्हीकल के टैक्स पे या उसके रॉ मटेरियल के टैक्स पे या उसके सेमी जो फिनिश गुड्स होते हैं उसके ऊपर टैक्स जो लगता था, उसके कैस्केड इफेक्ट को खत्म कर दिया गया। कैसे किया गया आगे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा तो बताऊंगा। यहाँ पे वो चाहे किसी भी टाइप का व्हीकल है उसके ऊपर जब आप परचेज करते हो तो जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी के भी डिफरेंट डिफरेंट स्लैब हैं, डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल पे डिफरेंट टाइप की जीएसटी लगाई जाती है। ऑलरेडी ये सारी चीजें आप जानते होंगे। जीएसटी के अलावा भी आपको एक टैक्स पे करना है। ये ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और क्या पॉलिसी है उस स्टेट की उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये टैक्स बेसिकली होता है कि अगर आप ऐसे व्हीकल के ओनर हो जो पर्टिकुलरली किसी बिजनेस से इन्वॉल्व हो, इस टाइप की कैटेगरी की व्हीकल हो आपकी, तो वहां पे आपको ये टैक्स पे करना पड़ता है। चाहे वो परमिट लेना हो, आपको टेम्पररी परमिट लेना हो या पर्टिकुलर किसी और पर्पज में आप इन्वॉल्व है आपकी व्हीकल, जैसे क्रेन की बात यहाँ पे की गई है, बसेज हैं, पैसेंजर बसेज हैं, और भी बहुत टाइप के वर्क्स होते हैं। तो अगर आपकी व्हीकल पर्टिकुलरली उस वर्क में इन्वॉल्व है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और ये टैक्स हो सकता है स्टेट टू स्टेट वेरी करता हो। नेक्स्ट जो आपका है, अगर आपकी व्हीकल किसी दूसरे स्टेट को विजिट करती है तो किस पर्पज से विजिट कर रही है। सपोज करिए आपने नेशनल परमिट ले रखा है तो वो भी एक तरह का टैक्स हो गया। आपके पास टेम्पररी परमिट है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आप जा रहे हो, जैसे टूरिस्ट व्हीकल है आपके पास, तो इनके परमिट से रिलेटेड जो टैक्सेस होते हैं वो भी आपके व्हीकल पे लगाए जाते हैं। डेफिनेटली ये उन व्हीकल पे लगते हैं जो व्हीकल पर्टिकुलरली उस प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल लेके जाते हो तो उस पर कोई टैक्स इस टाइप का लगाया नहीं जाता है क्योंकि पर्सनल व्हीकल जो होती हैं उस परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट जो है आपका जीएसटी। जीएसटी की जैसे हम बात कर रहे थे तो जैसे वन टाइम जो टैक्स है ना उसको हटा के अब जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी डिपेंड करता है कि आपके व्हीकल की लेंथ क्या है, आपकी व्हीकल कौन से फ्यूल पे चलती है, उसका पर्पज क्या है, कहाँ पे आप उसको यूज करने वाले हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी वो पर्सनल व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट में आप लगेज के लिए यूज करोगे, पैसेंजर व्हीकल है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहोगे जैसे एग्रीकल्चर प्रोफेशन हुआ, इंडस्ट्री का प्रोफेशन हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वो कितना लगाया जाएगा, उस तरीके से जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। आगे मैं आपको स्लैब दिखा दूंगा कि किस टाइप से स्लैब, एक एग्जाम्पल के लिए। इसके अलावा व्हीकल पे सेस भी लगाए जाते हैं। ये भी सेस वेरी करता है, छोटी व्हीकल पे कम होता है, जो एसयूवी होती हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा होता है, जो लग्जरियस होती हैं उन पे थोड़ा और ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप इसमें देख सकते हो, बट पहले मैं बता देता हूँ कि ये आप स्पेसिफिक मत चले जाना कि पर्टिकुलरली यहाँ पे ये टैक्स लिखा गया है तो आप जाके वेरीफाई करने लगे कि यही है कि नहीं। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। आपको पता है जीएसटी जब भी काउंसिल की मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंजेज होते हैं, इसलिए हो सकता है ये वेरी करता हो, ये फिक्स नहीं है। बट दिस इज जस्ट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसे पेट्रोल पे आप देख लो, डीजल पे देख लो, ये कितने मीटर की कार है आपकी, 4 मीटर की, उससे बड़ी वाली पे क्या लग रहा है टैक्स, ये आप देख सकते हो।
बेसिकली ये दिया गया है कि जीएसटी से पहले टैक्स क्या थे, जीएसटी जब आई उसके बाद टैक्स क्या है, क्या डिफरेंसेज आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पेट्रोल व्हीकल है, छोटी अगर कार की हम बात करें तो पहले जो टोटल टैक्स होता था दैट इज 31%। जीएसटी के बाद इसमें जो टैक्स आया वो 29% के आसपास हो गया। तो टैक्स में डिडक्शन हो गया, आपको फायदा होगा व्हीकल खरीदोगे। वहीं डीजल का भी देख सकते हो, यहाँ पे भी पोस्ट जीएसटी में थोड़ी सी कमी आई है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी कमी आई है, ये देख सकते हो आप डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा कमी आई है। जो लार्जर एसयूवीज हैं यहाँ पे 12% की कमी आई है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी काफ़ी कमी आई है। तो इन शॉर्ट आपको दिख रहा होगा कि जो व्हीकल हैं पोस्ट जीएसटी और प्री जीएसटी उसमें काफ़ी डिफरेंसेज हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैस्केड इफेक्ट आ जाता था, वो कैस्केड इफेक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जैसे यहाँ पे मेंशन है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे रोड टैक्स को हटा दिया गया टोटली। उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हो सकता है इन टैक्सेस में थोड़ा सा वेरिएशन हो, तो आप स्पेसिफिक नंबर याद नहीं रखोगे। दिस इज द रफ आइडिया फॉर यू। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कैस्केड इफेक्ट क्या है, कैसे आता था। जैसे अगर हम बात करें प्री जीएसटी की, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक कार बनाया जिसकी कुछ वैल्यू है। अब ये कार की सारी चीज, सारे पार्ट्स आपने तो नहीं बनाए होंगे, जो मैन्युफैक्चरर है उसने तो नहीं बनाए होंगे, उसमें हो सकता है बहुत सारे पार्ट्स उसने मंगाए होंगे। अब जब वो पार्ट्स मंगाया होगा, जिस कंपनी ने उस पार्ट्स को बनाया होगा उस कंपनी ने भी क्या किया होगा, कुछ ना कुछ टैक्स पे किए होंगे किसी न किसी फॉर्म में। उस टैक्स का हो सकता है कुछ अलग नाम रहा हो। जहां से रॉ मटेरियल आया होगा उसने भी कुछ टैक्स पे किए होंगे। तो इस तरीके से एक कैस्केड इफेक्ट बनता जा रहा था कि रॉ मटेरियल वाला पे किया, फिर जो गुड्स बनाया उसने पे किया, फिर जो कार मैन्युफैक्चर उसने असेंबल किया उसने पे किया। तो सबने कुछ ना कुछ टैक्स पे किया। तो एक कैस्केड इफेक्ट बनता जा रहा था कि टैक्स कंटिन्यूअसली, किसी ने 4%, किसी ने 8%, किसी ने 10%, तो इस तरीके से टैक्स ऐड होता था। तो यहाँ पे कुछ मेंशन है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में ये टैक्स लगता था और ये वैल्यू आ जाती थी। अभी का क्या सिस्टम है कि सपोज करिए वही मैन्युफैक्चरर है, कार बनाता है, इसको किसी ने पार्ट सप्लाई किया और इस पार्ट वाले ने सपोज करिए कि इसने कुछ 400 टैक्स पे किया। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने सपोज करिए कि 500 आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब गुड्स फिनिश हो गया, बन गई पूरी कार, उसके बाद बेचा, तो 500 इसने टैक्स पे किया। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये 400 का रिम्बर्समेंट मांग सकता है, मतलब मांगते हैं, मांग सकता नहीं है, ये इसका राइट है, मांग सकता है डेफिनेटली। तो ये डिमांड कर सकता है और इसके बाद इसको जो इफेक्टिव टैक्स पे करना होगा केवल 100 रुपीज का होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो आईजीएसटी है या सेस है, ये दोनों जगह लिखा हुआ है कि क्रेडिट अवेलेबल। अगर पहले किसी गुड्स पे टैक्स पे किया गया है तो दोबारा उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से कैस्केड इफेक्ट को रिमूव कर देता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार की वैल्यू जो थी वो 4 लाख थी, इसके बाद इसके ऊपर 28% जीएसटी लगाया गया, 1% सेस लगाया गया और यहाँ पे परचेज वैल्यू भी वही लिखा गया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है अगर इसको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला है या फिर सेमी फिनिश गुड सप्लाई करने वाला है या फिनिश गुड सप्लाई करने वाला है, अगर वो मैन्युफैक्चरर से पहले टैक्स भरा है तो मैन्युफैक्चरर जब टैक्स भरेगा तो वो पूरा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली रिडक्शन हो गया है। बट वहां पे आपने फाइनली देखा होगा कि 2 to 3%, इवन 12% तक डिडक्शन हुआ है कार के प्राइस में। स्टिल इसके बाद भी, जीएसटी के बाद की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो कार पे जीएसटी है वो है 30 to 55% के आसपास। ये डिपेंड करता है कि आपकी कार या आपकी व्हीकल कौन से कैटेगरी में आती है, उस पर कितना जीएसटी है और कितना सेस है। उस टोटल को मिला के हम 30 से कह सकते हैं कि 55% तक जाता है। कोई लग्जरी कार है तो सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरर है, वो 20 लाख की व्हीकल बनाता है, अपना प्रॉफिट लेके वो व्हीकल को 20 लाख में बेच सकता है। तो जब ये कार पे टैक्स लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा, तो सपोज कर लिए 50% अगर इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है तो 10 लाख का प्लस 10 लाख जीएसटी हो जाएगा। इसके बाद इस कार का प्राइस हो जाएगा 30 लाख। तो इसीलिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया कि जो कार मैन्युफैक्चरर हैं वो कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि आप जीएसटी को थोड़ा सा कट करिए ताकि बूस्ट मिले जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। बट गवर्नमेंट को अराउंड कहा जाता है कि यहाँ से जो कार मैन्युफैक्चरिंग है उससे 1.5 लाख करोड़ रुपीज का टैक्स जाता है।
बहुत बड़ा सोर्स है ये गवर्नमेंट को टैक्स का। गवर्नमेंट डिडक्ट करने के लिए राजी नहीं है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन के पहले की न्यूज़ है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा, जो भी कार मैन्युफैक्चरर हैं उनसे कहा कि जो रॉयल्टी है आपकी पेरेंट कंपनी को, वो रॉयल्टी आप कट करो। जो जीएसटी है वो बहुत ही जस्टिफाइड है, हम उससे जीएसटी नहीं कट करने वाले हैं। तो अगर आपको कार के प्राइस घटाने हैं तो जो रॉयल्टी आप देते हो अपने पेरेंट कंपनी को वो कम करो। तो ये एक बेसिकली रफ आइडिया है आपको टैक्स से रिलेटेड, आपके व्हीकल के टैक्स से रिलेटेड। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जीएसटी ऑन द व्हीकल आर बेस्ड अपॉन, जीएसटी किस पे बेस्ड करती है, किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है व्हीकल की। तो डेफिनेटली वो व्हीकल के लेंथ पे कितनी लंबी है डिपेंड करता है, उस पर फ्यूल का टाइप क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली है, ट्रांसपोर्ट है, पर्सनल है या कोई स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है, इंजन किस टाइप का है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेडन या फिर अनलेडन वेट पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा 1 2 3 4 होगा, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।